AIDS एड्स एक ऐसा शब्द जिसको सुन के लगता है कि यमराज का नाम ले लिया। जी हाँ, एड्स एक घातक और जानलेवा बीमारी है। वर्ष 1988 में इसकी घातकता, इसकी विभीषिका को देखते हुए WHO ने हर वर्ष 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जिससे जन सामान्य के बीच में इस विषय पर जागरूकता लाई जा सके और लोगों को जानकारी प्रदान करके इस घातक बीमारी से बचाया जा सके। तो HIV वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ही एड्स नाम की बीमारी पैदा होती है। जब HIV का इन्फेक्शन होता है तो काफ़ी समय तक, कभी कभी मरीजों को 10 वर्ष तक कोई भी समस्या नहीं होती। लेकिन यदि एक बार यह वायरस एक्टिवेट हो गया तब फिर एड्स के सिम्टम शरीर में पैदा होने शुरू होते हैं, जो कि मेनली मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को बाधित करते हैं, जिससे शरीर छोटी मोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाता है। कॉलेज और जिला चिकित्सालयों में ICTC सेंटर मतलब इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति आकर के यदि उसे संदेह है तो आकर के वह निःशुल्क जांच करा सकता है और वहां पर परामर्श भी प्राप्त कर सकता है। यह जांच की सारी प्रक्रिया पूर्णतया गोपनीय रखी जाती है। किसी भी मरीज या किसी भी व्यक्ति की सूचना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जाती तथा यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया भी जाता है तो उसको बुला करके सिर्फ उसी व्यक्ति, उसके परिवार वालों की काउंसलिंग की जाती है और मरीज को ART सेंटर, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर पे रिफर कर दिया जाता है, जहां पर मरीज को शासन द्वारा पूर्णतया निःशुल्क दवाइयां मिलती हैं। इन दवाइयों का लाभ होता है और बहुत ही पॉजिटिव असर शरीर पर आता है। अगर मरीज इस दवाई को नियमित समय पर और नियमित रूप से लेता रहे तो व्यक्ति अपना जीवन पूर्णतया निरोगी हो करके जी सकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह जी सकता है। उसे कोई भी समस्या नहीं होगी। बस उसे कुछ दवाइयों की जो ART सेंटर से दी जाती है उनका नियमित सेवन करना होता है और अपना देखभाल करना होता है, बाकी कोई समस्या नहीं होती है। तो इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय प्रयागराज के लैब टेक्नीशियन श्री धीरज दुबे के पास और उनसे और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जी नमस्कार, मैं धीरज दुबे टीबी सप्रू हॉस्पिटल के ICTC में लैब टेक्नीशियन हूँ, जो पिछले 2010 से हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे आज एड्स दिवस है, 1 दिसंबर, जो एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग के यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ पे HIV एड्स पे प्रॉपर गोपनीय ढंग से पूरी जांच हो जाती है, वो भी निःशुल्क होती है। कोई भी स्वैच्छिक और आके गोपनीय ढंग से अपनी सारी जांचें करा सकती है। हमारे यहाँ जो है हर प्रकार के परामर्श मिलता है। परामर्श लीजिए, उसके बाद परामर्श के बाद गोपनीय ढंग से परामर्श, उसके बाद फिर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद गोपनीय ढंग से आपको रिपोर्ट पेशेंट टू पेशेंट दिया जाता है, पूरी तरह से गोपनीय होता है और किसी प्रकार के शुल्क नहीं लिया जाता, पूरी तरह से गोपनीय होती है। यहाँ अपने आराम से आके कर सकते हैं। और HIV जो होती है, HIV जांच करने जो टेस्ट करने से कोई सिम्टम्स नहीं पाए। इसका सिर्फ एक ही वो है टेस्ट कि जो खून टेस्ट से ही पता चलता है कि आपको HIV है कि नहीं, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिससे बता सके कि आपको HIV है। आपको HIV की जागरूकता के लिए सिर्फ HIV टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसी से आपको पता चल पाएगा HIV है नहीं। इसलिए पूरी गोपनीय ढंग से आप किसी स्वैच्छिक ICTC और PPCT सेंटर पे आप जाके गोपनीय ढंग से हर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट हर मेडिकल कॉलेज में, हर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर CSC PSC पे आपको एक ICTC सेंटर खुला, वहाँ आप जाके गोपनीय ढंग से जांच करा सकते हैं। वहाँ पूर्णतः निःशुल्क जांच होती है। और इसमें जो होता है जांच की, आपको कोई सिम्टम नहीं होता, आप ब्लड टेस्ट से ही आप इसको जांच करा सकते हैं। उससे आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा। और हर व्यक्ति को अपनी जहाँ भी हो, आप शंका किसी प्रकार की होती है जहाँ पे आप उसको करा लेनी चाहिए। और जो मूलतः फैलने का जो कारण होता है HIV का, कि जो असुरक्षित जो आप यौन संबंध हो गया, आप असुरक्षित जो सिरिंज यूज़ होते हैं, IDU जो नीडल यूज़ करते हैं, जो नशे वाले होते हैं, एक ही सिरिंज से कई लोग ग्रुप में साझा इंजेक्शन करते हैं, सब ज़्यादा HIV फैलने का कारण उससे ही है। और माता से बच्चे को होने के चांसेस रहते हैं डिलीवरी के समय में, या आपका स्तनपान के समय में HIV होने के चांसेस रहते हैं। बाकी जब तक बच्चा पेट में रहता तब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, तब तक बच्चे को HIV नहीं रहता है। डिलीवरी के समय या स्तनपान समय में होने की संभावना रहता है, वो भी आप गवर्नमेंट की देखरेख में या किसी हॉस्पिटल डॉक्टर देखरेख में आप यदि डिलीवरी कराते हैं तो वो भी पूर्णतः आप बचाए जा सकते हैं और उनको सुरक्षित बच्चे को बचाया जा सकता है।
तो ये सब कारण हैं, आपको HIV से बच सकते हैं, बचाए जा सकते हैं। तो अपनी जो है मेन कि एक कदम की समझदारी का और वादा जिम्मेदारी का हिसाब से आप यदि आप समझदारी से काम करें तो आप पूर्णतः HIV से आप बच सकते हैं और अपने समाज को भी बचा सकते हैं। और यदि कोई पेशेंट पॉजिटिव हमारे यहाँ सेंटर पे पाए जाते हैं या किसी भी गवर्नमेंट सेंटर पॉजिटिव पूर्णतः गोपनीय ढंग से हम लोग उसका प्रॉपर जो है काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपर ढंग से हम लोग एक ART सेंटर होता है जो मंडल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में हर ART सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे फ्री में आपको दवा दी जाती है। आपको आराम से महीने 2 महीने एक साथ दवा दे दी जाती है और आप हर महीने में CD4 काउंट टेस्ट होता है उसका, हर 6 महीने आप 3 महीने 6 महीने आपका टेस्ट होगा, उस हिसाब से आपकी दवा हर महीने गोपनीय ढंग से आपको दवा मिल जाएगी। आप उसके प्रायः पूरी तरह से आप स्वस्थ रहते हैं, वो दवा खाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं, सारी तरह से आप स्वस्थ होकर पूरी अपनी लाइफ ज़िंदगी या जो जैसे नॉर्मल ज़िंदगी पूरी जी सकते हैं ART दवा। और पूरी तरह से ये गोपनीय होता है, किसी के ये समाज में या किसी ने पेशेंट पूरी तरह से जानकर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको पूरी तरह से इलाज एक गोपनीय ढंग से प्रॉपर चैनल के साथ कराया जाता है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट आते हैं तो उनके अंदर थोड़ी हीन भावना हो जाती है, उनके परिवार साथ वालों को, उनके घर वालों को कि इनको HIV हो गया है तो उनको दूर रखा जाए, उनके बर्तन अलग कर दें, उनके गिलास अलग कर दें। ऐसा नहीं है, उनके साथ उठने बैठने से, एक साथ खाना खाने से या कपड़े चेंज करने से या एक बिस्तर पर बैठने से HIV नहीं फैलती है। इस तरह से पूर्णतः आप हीन भावना ना करें किसी के साथ। यदि ऐसा कोई पेशेंट है या ऐसा कोई घर परिवार में है तो एक साथ आप उनके साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, किस ले सकते हैं। बस ये है कि आप जो है उनके साथ किसी प्रकार की हीन भावना नहीं करनी है। आपको बस इतनी सावधानी बरतनी कि उनको किस प्रकार की कोई दिक्कत होती है या वोमिटिंग उल्टी या किस प्रकार की होती है तो आप अपना ग्लव्स से पहने और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनको आप बता दें कि यह रिएक्टिव कंप्रोमाइज इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, इनको थोड़ा पर तो वो भी अपना प्रिकॉशन लेकर इलाज कर देगा। नहीं तो आप ऐसे भी खुद ही परेशान होंगे, तो इसलिए आप बताते रहें किसी को तो आपको प्रॉपर ढंग से इलाज और आपका घर में भी किसी प्रकार की माहौल न करिए और प्रॉपर जो है आप उनके साथ रहिए, उठिए बैठिए ताकि उनको किस प्रकार कर दीजिए। इसलिए मेंटली उनको प्रिपेयर भी रहना जरूरी होता है। ये सब चीज़ें हैं HIV के लिए। धन्यवाद।